नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, भाइयों, बुज़ुर्गों, आज के दरसे कुरान में अखलाक के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। तो सबसे पहले अखलाक, इसकी दो किस्में हैं। एक है अखलाक कबीहा और एक है अखलाक हसाना। अखलाक कबीहा, जिसको अखलाक सय्या भी कहते हैं, झूठ, फ्रॉड, कीना, अदावत, कुदूरत, हसद, बोगस, ग़ीबत, चुगली, जुल्म, ज़्यादती, कब्ज़ा कर लेना, किसी पे बहतान बांधना या किसी को कत्ल कर देना ना हक। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे जो अखलाक कबीहा हैं, इनको अखलाक कबीहा कहते हैं और इनके बरअक्स को अखलाक हसना कहते हैं। तो अखलाक हसना के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं सूरह अल-हिजर की आयत नंबर 88 में, वख़्फ़िज़ जनाहका लिल-मुअमिनीन, कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया है कि ए ईमान वालों के लिए, कि ए महबूब जी, आप ईमान वालों के लिए अपने बाजू झुकाए रखिए, यानी मुसलमानों पर शफ़क़त रखिए। इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, कि अपने रब की तरफ बख्शिश की तरफ दौड़ो। व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे आसमानों की और ज़मीनों की है। उइद्दत लिल-मुत्तक़ीन, वो डरने वालों के लिए तैयार कर दी गई है। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन-नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सूरह आले इमरान की 133 और 34 में ये अल्लाह फरमा रहे हैं कि खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालों में नेक काम करते हैं और गुस्सा को ज़ब्त करने वाले हैं मुसलमान, और लोगों को माफ़ करने वाले हैं, और अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों को पसंद करते हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, के रहमान के बंदों में से वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। और एक जगह फरमाया वाइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यस्तग़फ़िरून, सूरह शूरा की आयत नंबर 38 में, कि जब गुस्सा होते हैं तो वो माफ़ कर देते हैं। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को जब नसीहत की तो फरमाया वला तुसअइर ख़द्दक लिन्नासी वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा, कि मेरे बेटो, लोगों से बेरुखी का बर्ताव ना किया करो और ज़मीन पर मुतकब्बराना चाल से ना चला करो, कि बेशक अल्लाह ताला किसी मुतकब्बिर और शेखी मारने वाले को पसंद नहीं करते। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोज़ा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले के दर्जा को हासिल कर लेता है। इसी तरह आपने फरमाया कि कामिल ईमान वाला वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे दुरुस्त हों। इसी तरह आपने फरमाया कि कामिल तरीन ईमान वाला वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों और जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। और आपने साथ इस्लाम की अबू दाऊद की रवायत है कि फरमाया कि मा मिन शैइन अस्क़लु फ़िल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक़, कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में अच्छे अखलाक से ज़्यादा भारी कोई चीज़ नहीं होगी।
हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने जब नसीहत की तो फरमाया कि माज़ अपने अखलाक को लोगों के लिए अच्छा बनाओ। तो इस वजह से हम अपने अखलाक को दुरुस्त कर रहे हैं। आखिर में ये मैंने 3-4 आयतें और हदीसें कोट की हैं। ये तो ज़ख़ीरा हदीस अखलाक के बारे में मैंने सिर्फ नमूने के तौर पे पेश की हैं। एक बहुत लंबी हदीस है जो बहुत अहम है, उसमें से मुख्तसर मैं अर्ज़ करता हूँ। उसका ख़ुलासा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। आपने फरमाया कि अभी एक अंसारी आएंगे तो वो जन्नती हैं। तो एक शख्स आए जिन्होंने ऐसे वज़ू किया हुआ और उनके दाढ़ी से ऐसे पानी गिर रहा था। एक हाथ में उन्होंने जूते पकड़े हुए थे तो फरमाया कि ये जन्नती है। दूसरे दिन आए, फरमाया कि एक आदमी आएगा जो जन्नती है, उसी कंडीशन में वही आदमी आया। तीसरे दिन फिर ऐसे ही हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हु अंसारी उनके पीछे हो गए। उन्होंने कहा जी मेरा कुछ अपने वालिद साहब से झगड़ा हो गया है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ 3 दिन गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए मेरे साथ। तो 3 दिन उन्होंने गुजारे रात को देखते कि वो कौन सा अमल करते हैं जिसकी वजह से उनको आप अलैहिस्सलाम ने जन्नती फरमाया है। तो सिर्फ इतना है कि जब रात को किसी टाइम वो थोड़ी सी आँख खुलती तो वो अल्लाह अकबर कहते, अल्लाह का जिक्र करते, फिर करवट बदल के सो जाते। 3 दिन यही मामूल रहा। तो 3 दिनों के बाद उन्होंने कहा कि यूँ सारा किस्सा हुआ है, मैं अपने वालिद साहब से नाराज़ नहीं हूँ बल्कि मैं आपका अमल देखना चाहता था। तो उन्होंने कहा जी आपके सामने आया, मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कोई ना कोई अमल ज़रूर आप करते हैं जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नती फरमाया है। उन्होंने कहा जी एक अमल है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं है। तो उन्होंने फरमाया हाँ यही वो अमल है जिसकी वजह से तुम इस मर्तबा पर पहुँचे हो, और ये ऐसा अमल है जिसको हम नहीं कर सकते। मुस्नद अहमद की ये रवायत है कि खोट से पाक है हमारा दिल, और इसी वजह से उनको जन्नती करार दे दिया गया। आज हम देख लें, हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे दिलों के अंदर नफ़रतें कुदूरतें भरी हुई हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम के अखलाक को अपनाएं। वो जो फ़तह मक्का का दिन हमारे सामने होना चाहिए कि 10,000 का लश्कर आपके साथ है, आप फ़ातिह बन के मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं, और आपकी दाढ़ी मुबारक ऐसे ऊँट की कुआन को लग रही है, आपने सर मुबारक को झुकाया हुआ है। एक ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है। आपने ऐसे सर उठाया और फरमाया कि ला अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो माफ़ करने का दिन है। ये कहने की वजह से वो जो आयत है वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये आप देखेंगे कि लोग फ़ौज दर फ़ौज वो इस्लाम में दाखिल होंगे। तो वो जुमले के बाद वो दिन आज भी गवाह है कि लोग फ़ौज दर फ़ौज पर इस्लाम में दाखिल हो गए। ये अखलाक ही था। तो आखिरी गुजारिश कि ऐसे हज़रत हिंदा इस्लाम की दुश्मन थी। आपको पता है कि मेरे हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु उनका कबीला भी कलेजा भी चबाया था, इतनी सख्त थी, लेकिन ऊपर पहाड़ी पे रहते थी। ऐसे रात को बाहर निकली, नीचे देखा कि बैतुल्लाह में अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, कोई तिलावत में है, कोई नवाफिल में है, कोई दुआफ में है। उन्होंने कहा आज तक मैंने इतनी इबादत होते हुए देखा नहीं है कि बैतुल्लाह में हो रही हो। और दूसरी बात, जब कोई लश्कर किसी पे हमला करता है तो इज्जतें पमाल होती हैं, चीखो पुकार होती है, कत्ल गारत होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो ये सब आप अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, इन्हीं को देख के वो इस्लाम में दाखिल हो गई और कलमा पढ़ लिया। तो और भी बड़े ऐसे ऐसे वाक़यात हैं। तो भाई अखलाक हमारे दुरुस्त हो जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। लिहाजा अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अखलाक को बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और दूसरों को भी इस पे लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अखलाक के कबीहा से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अखलाक हसना को अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।